हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए, हमने लास्ट पार्ट में हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में बात की थी और वो वीडियो थोड़ा 30 मिनट्स के ऊपर गया, तो इसीलिए मुझे और दो बातें आपको इंपॉर्टेंट बातें करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा जाने में मैंने स्टॉप कर दिया। अब उन्हीं बातों को मैं कंप्लीट करके हम आगे टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, देखिए, जैसा हमने कहा भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये हमारे दिमाग पे एक नशे की तरह होता है। लोग इंसान की बॉडी की माइंड की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके उसी हिसाब से लोगों के माइंड को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, कपड़े का एग्जांपल दिया मैंने, और हमने एक बच्चों का एग्जांपल दिया। जो बच्चों का जो जो डीमैट होता है, मेट्रो होता है या फूड मैट होता है, जहाँ चॉकलेट रखा जाता है, वो नीचे के सेक्शन में क्यों रखा जाता है। और ये भी बहुत ज़रूरी है समझना भाई, जो प्रोडक्ट्स के रैपर्स होते हैं, कवर्स होते हैं, वो क्यों इतने कलरफुल होते हैं। वो कलरफुल इतने इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, कलरफुल चीज़ों से बहुत जल्दी ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, फोकस जाता है, हमारा माइंड का फोकस जाता है। इसीलिए हमने ये भी बताया भाई, क्यों लोग ये, जो आप शॉपिंग मॉल जाते हो या शॉपिंग स्ट्रीट जाते हो, तो क्यों जो ये सेल्समैन जो होते हैं, जो नए पैटर्न्स के क्लोथ, जो नए डिज़ाइंस आते हैं, तो वो क्यों वही वहीं क्यों वो डिस्प्ले में लगाते हैं, और बाकी का जो स्टॉक उनका होता है 90 to 95% वो पुराना ही होता है जब हम अंदर जाते हैं। तो जो भी ये वीडियो अभी देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो देखने से पहले वाला वीडियो देखिए, जिसका मैंने टाइटल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जो पार्ट आई थिंक 5 है, ये पार्ट 6 है। तो वो वीडियो देख के ये वीडियो देखना, तब समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ करके। ठीक है, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से दो चीज़ें हमें समझने की कोशिश करेंगे। पहला है, क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमारे रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं। क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमारा जो मनी ब्लॉकेज होता है, फाइनेंशियल ब्लॉकेज होता है, क्या उसको हम निकाल सकते हैं, हम सक्सीस हो सकते हैं, हम वेल्थ गेन कर सकते हैं। एक हाउ इट्स पॉसिबल, ठीक है, हाउ इट्स पॉसिबल, ये हम कोशिश करेंगे। एक दो स्टोरी मैं एग्जाम्पल के लिए एक दो स्टोरी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। वो स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है भाई, लोग वही चीज़ आपको दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हो, वही चीज़ सुनाते हैं जो आप सुनना चाहते हो, वही चीज़ बिलीव कराते हैं जो आप बिलीव करना चाहते हो। इससे ज़्यादा आप, इसी की वजह से आप ज़्यादा इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगते हो। ठीक है, ये है रियलिटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। ठीक है, तो अब है, पहले हम फाइनेंशियल ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल ब्लॉक क्या हम हटा सकते हैं? यस, हटा सकते हैं। जैसा मैंने कहा लास्ट वीडियो में, जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस बेस पे काम करता है, वो है दो बेस पे फोकस करता है। पहला है हमारा जो इंटेंशन, ठीक है, और दूसरा है हमारा इमोशन। ये दो चीज़ों पे बहुत फोकस करता है। ठीक है, अब सोचिए, अब मनी ब्लॉकेज हम कैसे हटा सकते हैं भाई? हम क्या करें? जॉब तो करना ही है भाई, बिजनेस तो करना ही है, करे तो करे क्या, बिजनेस क्या करे, जॉब क्या करे, बड़ा सवाल होता है। क्योंकि ट्विन इन्फ्लुएंस में क्या होता है, आप जॉब करते हो, जाते हो भाई, लड़ाई होती ही झगड़ा होता है, जॉब छोड़ देते हो। ठीक है, और दूसरी जॉब मिलती नहीं है। जॉब मिलती है तो आपको लगता है भाई, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती, किसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को मैं फॉलो नहीं कर सकती, या किसी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपको जॉब ही पसंद नहीं है करना। कुछ लोगों का बिजनेस होता है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, बिजनेस में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है, तो करे तो क्या करें, बड़ा ब्लॉग है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पैशन को फॉलो करो। पैशन क्या है? पैशन एक ऐसा काम है भाई, आप वो कर रहे हो, थक नहीं रहे हो, कर रहे हो, थक नहीं रहो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर कहूँ, जितने भी इंडिया में बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उनकी एजुकेशन आपको पता है, हम तो उनसे ज़्यादा हम पढ़े लिखे हैं। उनकी एजुकेशन कितनी, एसएलसी भी, कितने ऐसे बिजनेस टाइकून्स होंगे एसएलसी तक क्लियर नहीं किया होगा उन्होंने, एसएलसी तक। ठीक है, फिर भी आज करोड़ों अरबों रुपए वो कमाते हैं, पर मंथ का है, होता है करोड़ों अरबों रुपए पर मंथ का। ठीक है, तो पैशन को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया भाई, उन्होंने देखा भाई मुझे पॉजिटिव फ्लो कहाँ आ रहा है, कौन सा ऐसा काम है जहाँ मैं करते जाऊँ, दिन रात करते जाऊँ, दिन रात करते जाऊँ, लेकिन मैं थक नहीं रहा हूँ। उल्टा मुझे पॉजिटिव फ्लो बढ़ रहा है, मेरे अंदर एनर्जी बढ़ रही है। उल्टा मैं अपना 100% मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली दे रहा हूँ, फिजिकली मैं अपना 100% दे रहा हूँ। वो काम होता है पैशन, वो काम होता है पैशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं, अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं भाई, वो बंदा जो है इंडिविजुअली ग्रो किया, बिना किसी इन्फ्लुएंस के
उस अपनी मेहनत पर उसने इंडस्ट्री में आए वो अमिताभ बच्चन, और उन्होंने ग्रो किया और उन्होंने नाम बनाया अपना। किसके बेस पे बनाया? पैशन के बेस पे। उनका पैशन था। आपको पता नहीं होगा, अमिताभ बच्चन फिल्मों में आने से पहले पहले ड्रामा करते थे। वो ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे। वो छोटे मोटे जो छोटे छोटे ड्रामा होते थे वो ड्रामा करते थे, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। वो बहुत मेहनत करके वो एक अपने पैशन का नाम दिया, अपने पैशन को एक पहचान दी, एक नाम दिया। अब शाहरुख खान को ले लो, अगर अमिताभ बच्चन पैशन को फॉलो ना किया होता तो आप कहाँ होते? वो शाहरुख खान को ले लो, शाहरुख खान भी इंडिविजुअली ग्रो किया बंदे ने, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। वो बंदा भी छोटे छोटे टीवी सीरियल्स में, छोटे छोटे सीरियल्स में, छोटे छोटे ड्रामा में काम करके आया है वो बंदा भी। बाद उसने अपने पैशन को कंटिन्यू किया, इंडस्ट्री में नाम बनाया, पहचान बनाया, एक वैल्यू दी अपने पैशन को। अगर शाहरुख खान इस पैशन को फॉलो नहीं करता तो आज कहाँ होता वो? तो ये है पैशन। पैशन मतलब जिसके लिए आप मर मिटोगे, मर मिटना मतलब आपका दिल लगा रहता है उधर। आप एक जगह रहते हो, मेंटली भी उधर रहते हो जो काम करते हो, फिजिकली भी आप उधर रहते हो जब आप काम करते हो तो, ठीक है। वो है पैशन। ये हमें ढूंढना है भी, मैं ये बता नहीं सकता आपका पैशन क्या है करके, ये आपको खुद ही ढूंढना है, खुद ही ढूंढना है। उसको फॉलो करो, उसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगी, 100% सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और तब जाके आपको लगा भाई यही मेरा पैशन है, इसमें मैं कामयाब हो सकता हूँ, तो तब जाके आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना होगा, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो सोचिए आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, ऐसा कुछ करना चाहते हो जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए हम जाएंगे, आपको मर्सिडीज कार लेना है, या ऐसा कहो कि BMW कार लेना है आपको, आपका एक बड़ी ख्वाहिश है BMW मुझे एक कार लेना है करके। अब उसके लिए सोर्स क्या है? वो है मनी, पैसा चाहिए। पैसा रहा तो BMW तो आ ही जाएगी। तो हम भाग रहे कहाँ हैं? आप कहाँ भाग रहे हो? BMW के पीछे भाग रहे हो। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो भाई उसके लिए पैसा चाहिए, आप पैसे के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। आप सोच नहीं रहे हो कि भाई सोर्स क्या है, मतलब पैसा मुझे कमाना तो है ही, उसके लिए सोर्स क्या है, सोर्स आप नहीं देख रहे हो, पैसा नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ BMW के पीछे भाग रहे हो। आपको बहुत से लोग बोलते हैं यार एक काम करो, BMW की फ़ोटो निकाल लो, प्रिंट करा लो, करंट प्रिंट, अपनी फ़ोटो अपने रूम में लगा लो, अपने फ्रिज पे लगा लो, अपने टेलीविज़न पे लगा लो, अपने घर में हर जगह लगा लो। दिन रात सोते बैठते इमेजिन करते रहो, उस फोटो को देखते रहो। ये BMW वैसे ही आपके घर के पास आके खड़ी हो जाएगी एक दिन। क्या दिस इज़ पॉसिबल? क्या दिस इज़ पॉसिबल? दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप अलग जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करो। अगर आप दिन रात इमेजिन करते रहो, सालों से इमेजिन कर रहे हो, उसकी फ़ोटो हर जगह लगा लो BMW की, देखते रहो, लेकिन वो BMW कभी भी आपके पास नहीं आएगी, कभी भी आप खरीदोगे नहीं। उसके लिए सोर्स चाहिए, पैसा चाहिए। तो आपको देखना है भाई आप पैसा कहाँ से कमा सकते हो। आप अपने आप को मास्टर बनाना है, आप अपने आप को एक मास्टर बनाओ, और लोग आपसे अपॉइंटमेंट लिए बात करने के लिए, अपॉइंटमेंट लेना है। लोग इतना मास्टर बनो, एक फील्ड। हम क्या करते हैं, मल्टीपल फील्ड में कोशिश करते रहते हैं, इसमें उसमें उसमें, और साथ में मल्टीपल जॉब भी करते रहते हैं, 2 जॉब 3 जॉब, मल्टीपल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन वो गलत है। पैशन को चूज़ करो, पैशन को चूज़ करके वो एक ही पैशन को फॉलो करो, जान लगा दो, मास्टर बन जाओ उसमें, मास्टर या एक्सपर्ट बन जाओ, एक्सपर्ट। तो पैसा वैसा ही आ जाएगा, पैसा तो वैसा ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए कहो कि आप बहुत अच्छे स्टोरी राइटर हो, ठीक है, आप बहुत डीप सोचते हो, आप पोएट्री भी लिखते हो, बहुत डीप नॉलेज है आपके पास, बहुत डीप विजडम है, बहुत अच्छे राइटर हो आप, स्टोरी अच्छी लिख सकते हो, आप एक किताब लिखने की एबिलिटी है आप में। तो ये आपका पैशन। सोचो आप जब भी आप किताब लिखने बैठते हो या कोई स्टोरी लिखने बैठते हो, तो आप एकदम अपना मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजी आप सरेंडर कर देते हो वो जगह पे। फिजिकली भी उधर रहते हो, मेंटली भी उधर रहते हो, फिजिकली भी रहते हो, मेंटली भी रहते हो। 100% फोकस है आपका उस पर, 101% फोकस है, और आप एंजॉय कर रहे हो उसको, वो एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे हो भाई। आपका माइंड फोकस कर रहा है, आपका हार्ट फोकस कर रहा है, उसके लिए आपका एनर्जी फ्लो बढ़ रहा है, आप पॉजिटिव हो रहे हो। तो इधर अप्लाई करना है एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब इधर मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल के लिए पैशन पकड़ लिया मैंने आपका। अब सोचिए मेरा पैशन है भाई, मुझे स्टोरी टेलर बहुत अच्छा हूँ, मैं स्टोरी अच्छा लिखता हूँ, मैं किताबें अच्छी लिखता हूँ, ठीक है, बहुत डेप्थ नॉलेज है, डीप विजडम है मेरा, ठीक है, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ किताबें। मुझे लास्ट चैप्टर में पेंडिंग हूँ अभी, वो लास्ट चैप्टर इंशाल्लाह अगर हो गया तो नेक्स्ट साल तक मैं अमेज़ॉन में मैं किताब रिलीज़ करूँगा अपनी, ठीक है। अब इधर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है। आपको पता चल गया, अब मुझे पता चल गया कि भाई मैं एक अच्छा राइटर हूँ, एक अच्छा स्टोरी टेलर हूँ, और मेरे पास बहुत डीप और विजडम है, और मैं पोएट्री भी बड़ी अच्छी लिखता हूँ। पोएट्री वहीं लिख सकते हैं जिसके पास डीप नॉलेज हो, डीप विजडम हो। इतना आसान नहीं है पोएट्री लिखना, ठीक है, या शायरी लिखना। तो अब मुझे पता चल गया भाई ये मेरा पैशन है,
ये मेरा एक्चुअली टैलेंट है मेरे अंदर, ये मेरे अंदर एबिलिटी है, पोटेंशियलिटी है, और इससे मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, इमोशनली कनेक्टेड हूँ, इंटेंशंस मेरे बहुत कनेक्टेड है इससे, और मैं बहुत पॉजिटिव फ्लो बढ़ता है मेरा इससे, और मेरी एनर्जी बढ़ती है, और मुझे दिल का सुकून मिलता है ये काम में। तो यही पैशन है। अगर मुझे अब पैशन पता चल गया, ये मेरा पैशन है, अगर इधर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता हूँ, अब अप्लाई कैसा करना है, बस मुझे इमेजिन करना है। भाई मैंने एक किताब लिखी है और किताब रिलीज़ की है, और ऑल ओवर वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में उसके लाखों करोड़ों कापियाँ बिक रही है। लोग बना रहे हैं उस किताब को, प्रिंट कर रहे हैं, और लाखों करोड़ों कापियाँ बिक रही है, और लोग मुझे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं मुझसे बात करने के लिए, यार मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, मुझे अपने देश को बुलाने के लिए, उनके देश को बुलाने के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। बिजी शेड्यूल हो गया मेरा, बिजी शेड्यूल। ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ अभी, ये वर्क करेगा 100%। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 101% वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू आपके पैशन के हिसाब से आप जा रहे हो, अकॉर्डिंग टू आप अपने इंटेंशंस के हिसाब से जा रहे हो, और इंटेंशन सही होना चाहिए भाई। अब ये इंटेंशंस, एक ये मेरा एटीट्यूड है, ये मेरा बिहेवियर भी है, नेचर भी है, ये होना चाहिए इंट्यूशन मेरा, इंटेंशन नॉट इंट्यूशन, इंटेंशन ये होना चाहिए भाई। अगर इसमें मैं कामयाब हो गया, इसमें जो भी पैसा मैं कमाऊंगा, लाखों या करोड़ों पैसा मैं कमाऊंगा, उसमें 5 to 10% मैं गरीबों को दे दूंगा, चैरिटी कर दूंगा, डोनेट कर दूंगा। वो 5 to 10% पैसा एक्चुअली मेरा है ही नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं इस पैसे को। सिर्फ मेरा परसेंट जो भी है, सोचो मैं 10% मैं गरीबों को दे रहा हूँ, तो 90% ही मेरा पैसा है, और 10% मेरा है ही नहीं पैसा हो, ऐसा समझ जाना है। एक अच्छे इंटेंशंस के थ्रू हमें स्टार्ट करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत जल्दी काम करता है। तो इसीलिए मैंने बोला फोकस। अगर आप नेगेटिव इंटेंशंस के सोबत आप काम करोगे, आप आगे बात करेंगे रिलेशनशिप में नेगेटिव इंटेंशंस क्या होता है करके। अगर नेगेटिव इंटेंशंस के सोबत आप काम करोगे, उधर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अप्लाई करोगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी अप्लाई नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा। जो आप नेगेटिव इंटेंशंस से कर रहे हो ना, वही नेगेटिव इंटेंशंस आपको रिवर्स हो जाएंगे वापस। तो नेगेटिव इंटेंशंस नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटेंशन और पॉजिटिव इमोशंस होनी चाहिए, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है। अब मैं इमेजिन करने लग गया ये सब चीज़ें, और एक्चुअली हुआ भी। मैंने किताब लिखी, रिलीज़ की, ऑनलाइन रिलीज़ कर दी, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे मैंने रिलीज़ कर दी, और वो किताब इतनी चली, लाखों करोड़ों लोग उन्होंने लेना शुरू कर दिया, कापियाँ बनने लग गई, ऑल ओवर ग्लोबल, नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर ग्लोबल। और लोग मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेने लग गए, बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेने लग गए, और पैसा इतना आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ यार इतना पैसा मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आ रहा है, पैसा इतना आ रहा है, मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है, पैसा इतना आ रहा है मेरे पास, यार मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, काम कर सकते इंशाल्लाह। अगर मेरे पास इतना पैसा हुआ, ये मेरा एक इंटेंशन है, आगे जाकर मैं एक इंस्टीट्यूट बनाऊंगा ट्विन फ्लेम्स को लेकर, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाऊंगा, और मैं लोगों को फ्री गाइड करूंगा, उस टाइम पे फ्री गाइड करूंगा। ये मेरा वादा है, अगर मैं डेवलप हो गया तो, ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ गया तो ये मेरा वादा है आपसे। तो ये इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशन। तो अगर आपके पैशन के अकॉर्डिंग आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप इतना पैसा कमाओगे, जितना आपने सोचा होगा ना, उतना 10 गुना पैसा कमाओगे, फिर भी पैसा नहीं रुकेगा, पैसा आता रहेगा। आप मना करोगे नहीं चाहिए, बस काफ़ी है, आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, इतना पैसा आता रहेगा। बस मैं कह रहा हूँ ना कि आप सोचे भी नहीं होंगे, नॉट यू इमेजिन नॉट ऑल। तो आपको बनना क्या है इसके लिए? आपको बनना है मास्टर। तो हम मास्टर ही नहीं बनते, हम एक्सपर्ट ही नहीं बनते, हम खुदा से दुआ करने लग जाते, यार खुदा ऊपर वाले मुझे ये बना दे, वो बना दे, मुझे पैसा दे दे, मुझे जॉब दे दे, बिजनेस दे दे, मेरा ब्लॉकेज हटा दे। तो नहीं होगा, नहीं होगा। खुदा ने बनाया है ना आपको, यही बड़ी बात है। हर इंसान इस दुनिया में आया है, खुदा ने बनाया है एक अलग, उस हर इंसान को अलग बनाया है। हर इंसान की सोल अलग है, हर इंसान के सोल के अंदर अलग अलग क्वालिटी है, पावर्स है, यूनिक है। एवरीवन इज़ यूनिक। हर इंसान की आइडेंटिटी यूनिक है, ये याद रखो। आप अलग हो, मैं अलग हूँ, आप मैं सेम नहीं हूँ, सोल लेवल पे अलग अलग है हम लोग। तो खुदा ने इतना तो बना दिया है, बना तो दिया है खुदा ने इतना, तो अब हमें क्या करना है? उसको यूटिलाइज कर लेना है। तो यूटिलाइज करने के लिए हमें रिकॉग्नाइज करना है हमारा पैशन क्या है, क्योंकि हमारा पैशन और हमारे टैलेंट से जुड़ा हुआ रहता है। अगर आपको पैशन नहीं पता है, टैलेंट कुछ, आपका टैलेंट क्या है देखो, टैलेंट के अकॉर्डिंग आपका पैशन रहेगा। ये इंटरकनेक्टेड होता है, टैलेंट एंड पैशन इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो ये हो गया मनी ब्लॉकेज कैसा हटाना है, मैंने ये बात कर दी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशनशिप को कैसा हम एक डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप को एक हेल्थी रिलेशनशिप कैसा हम बना सकते हैं। ये भी एक स्टोरी हम बात करेंगे, मेरी ही मैं एग्जांपल देता हूँ। सोचो मेरी गर्लफ्रेंड है,
उसने ब्रेकअप कर दिया मुझसे और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बेपनाह प्यार करता हूँ, बेपनाह प्यार करता हूँ। वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो किसी और के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। अब मैं इधर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली प्यार कहाँ करता हूँ ये भी मैं बोलता हूँ आपको। मैं प्यार अनकंडीशनल लव पे नहीं करता हूँ, मैं उसके फिजिकल अपीयरेंस पे प्यार करता हूँ। भाई उसकी बिहेवियर क्वालिटी, उसकी नेचर से, उसके कैरेक्टर से, उसके एटीट्यूड से, ये सब यानी कि एक इंसान के पर्सन की क्वालिटी के बेस पे मैं प्यार कर रहा हूँ। ये प्यार क्या है, ये अनकंडीशनल प्यार नहीं है, ये डिपेंडेंट प्यार कहते हैं इसको, डिपेंडेंट लव। मैं ऑलरेडी डिपेंडेंट लव में हूँ और आई एम क्रेविंग फॉर हर। मैं क्रेव कर रहा हूँ कि वो मेरे पास आ जाए उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ के। ये क्या है, ये गलत इंटेंशन, गलत इमोशन। इधर मैं अप्लाई कर रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दिन रात मैं उसकी फ़ोटो मोबाइल में रखा है, फ़ोटो देख रहा हूँ, फ़ोटो उसका प्रिंट आउट करके हर जगह घर पे लगा दिया है। मैंने अपने फ्रिज पे, टेलीविज़न पे लगा दिया, मैंने अपने मॉनिटर पे, लैपटॉप पे, हर जगह, हर जगह मेरे रूम के हर कोने में मैंने इसकी फ़ोटो और देखता रहा हूँ, देखता रहा हूँ और इमेजिन कर रहा हूँ, सोते बैठते चलते फिरते कि ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी। वो कभी नहीं आएगी, उसकी शादी हो के वो बच्चे भी हो जाएंगे, वो नहीं आएगी। ये है गलत इंटेंशन। इधर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कब करता है, और एक सिनेरियो बात करेंगे। ये एक सिनेरियो हो गया, दूसरा सिनेरियो बात करेंगे। अगर मैं प्यार करता हूँ, अनकंडीशनल लव, नॉट ऑन बेस्ड ऑन पर्सन क्वालिटी। अनकंडीशनल मतलब भाई वो कैसी भी रहे, कैसी भी है, उसका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा नहीं है, एजुकेशन कम है या अनपढ़ है, उसका कैरेक्टर तो इट्स मोर इंपॉर्टेंट। इंसान का कैरेक्टर अच्छा ही रहेगा, अगर वो अच्छा इंसान है तो कैरेक्टर भी अच्छा ही रहेगा। उसका एटीट्यूड ओके, उतना सफिशिएंट एटीट्यूड, नॉट अप टू मार्क एटीट्यूड, उतना थोड़ा गुस्से वाला एटीट्यूड है, जो भी उसके अंदर कमियां है, उन सारी कमियों को मैं एक्सेप्ट करके, ठीक है, हो सकता है मेरे से एज में भी बड़ी हो सकता है यार उसका इंटेलिजेंस लेवल मेरे मुझसे मैच नहीं करता हो, वो स्मार्ट ना हो, वो ब्यूटीफुल ना हो, कुछ भी हो सकता है नेगेटिव चीज़ें, नहीं इट्स नॉट नेगेटिव, कमियाँ, कुछ भी कमियाँ हो सकती है, लेकिन उन कमियों को सब मैं एक्सेप्ट कर मैं उसे प्यार करता हूँ। दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। यानी कि मुझे रिटर्न में कुछ चाहिए नहीं, उससे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ भाई वो खुश रहे, खुश रहे। अगर उसकी खुशी मेरे सोबत है तो मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे सोबत ही रहे, किसकी और किसी और की सोबत ना रहे, और मेरे सोबत ही रहे, सिर्फ मेरे सोबत। और उसको हासिल करने के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा, हम दोनों एक दूसरे की जान लगा देंगे, ठीक है। ये इधर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम कर सकते हैं। सोचो, ये हम दोनों का इमोशनल लेवल एक है, इंट्यूशन लेवल एक है, हमारा पेन एक है, हमारे फियर डिज़ायर एक है, हमारे थॉट्स बिलीव एक है, हमारा इंट्यूशन एक है, इंटेंशन से एक है। ये जैसे मैंने 6 चैनल मैंने बात की लास्ट वीडियो में, ये 6 चैनल भी से एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम अनकंडीशनल लव प्यार करते हैं, मतलब ना वो मेरे में कोई कमियां ढूंढती है, वो मेरे सारी कमियों को एक्सेप्ट करके मुझे प्यार करती है, मैं भी इसकी सारी कमियों को एक्सेप्ट करके मैं प्यार करता हूँ। हमारा प्यार जो है ना डिपेंडेंट है ही नहीं, मतलब हम किसी भी बेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, चाहे हमारी क्वालिटी हो या हमारा अपीयरेंस हो, एटीट्यूड हो, हमारा कैरेक्टर, बिहेवियर, द इंटेलिजेंस, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, कुछ भी हो, वो बेस पे, उस बेस पे हमारा प्यार है नहीं, इंडिपेंडेंट। हमारा प्यार है अनकंडीशनल लव, इंडिपेंडेंट लव, नॉट डिपेंडेंट लव। तो हम दोनों इमोशनली कनेक्टेड है, हम दोनों लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जाकर अप्लाई कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम दोनों इमेजिन कर रहे हैं भाई हम मिल रहे हैं एक जगह, हमारे घर वाले, हो सकता है हमारे घर वालों की वजह से, हमारे घर वाले नहीं चाहते होंगे भाई हम दोनों की शादी ना, इसी की वजह से हम दूर हो गए होंगे, तो हम ये सोच रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों के इंटेंशन सही है, इधर हम दोनों के इमोशन सही है, गलत नहीं है। तो इधर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर काम करता है, और हम एक दूसरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अप्लाई करके ये इमेजिन करके भाई हमारी फैमिली वाले मान गए हैं, वो खुद आए हैं, एक दूसरे के रिश्ते की बात कर रहे हैं, हमारी एंगेजमेंट हो रही है, हमारी शादी हो रही है, वी आर हम दोनों खुश हैं, हम हेल्थी रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और हमारे बच्चे भी हो रहे हैं, हम अच्छी एक फैमिली में है, एक अच्छी फैमिली है, फाइनेंशियली भी हम सेटल्ड है, अब एक हेल्थी रिलेशन। तो इधर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ट्विन फ्लेम में अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन इधर क्या होता है, फेमिनिन तो अट्रैक्ट करती रहती है इमोशन लेवल पे, इंट्यूशन लेवल पे, इंटेंशंस लेवल पे, पेन के लेवल पे, डिज़ायर के लेवल पे, थॉट्स एंड बिलीफ के लेवल पे, लेकिन उसका डीएम एक अलग सिनेरियो में रहता है, एक अलग लाइफ में रहता है, एक अलग डायमेंशन में रहता है, ठीक है। इसीलिए ट्विन फ्लेम में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन तब दोनों, एक लड़का एक लड़की, यानी कि फीमेल, यानी कि एक मैस्कुलिन फेमिनिन, दोनों एक ही इमोशनल लेवल पे हो, दोनों एक ही इंटेंशनल लेवल पे हो। यानी कि 6 चैनल मैंने बोला, जो चैनल के 6 पॉइंट है, इंटेंशन आई एम सॉरी, इंटेंशन हो, इंट्यूशन हो, आपके थॉट्स एंड बिलीव हो,
डिज़ायर एंड फियर हो, पेन हो, इमोशंस हो, अगर ये सब हमसे एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, हम इक्वली काम कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस केस में हमेशा काम करता है, हम सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन अक्सर इधर मैं देखता हूँ ट्विन फ्लेम में फेमिनिन एक अलग लेवल के बेस पे काम करती है और मैस्कुलिन एक अलग लेवल पे। फेमिनिन हमेशा चेस करती रहती है और मैस्कुलिन हमेशा रन करता रहता है। इमोशन कंप्लीटली अलग है। मैस्कुलिन की इमोशन अलग है, उसकी इंटेंशन अलग है, इंट्यूशन अलग है, उसका पेन डिज़ायर अलग है भाई, इसके थॉट्स बिलीफ अलग है। तो कहाँ से होगा? मैच ही नहीं कर पा रहे हो आप। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, जो इंसान की जो साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी पे आप मैच ही नहीं कर पा रहे हो, तो कहाँ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैच करेगा? कहाँ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल होगा? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इधर अप्लाई किया तो फिर पॉसिबल नहीं होगा चीज़ें, ठीक है। तो क्योंकि ट्विन फ्लेम आते ही एक दूसरे का डिज़ायर को हील करने के लिए, डिज़ायर को सेटिस्फाई नहीं करने के लिए आते, वो डिज़ायर को हील करने के लिए आते हैं। जो पुनर्जन्म का हो डिज़ायर, या कोई स्पिरिचुअल प्लैनेट से कोई डिज़ायर हो उनका, या कोई कर्म क्लियरेंस हो, या कोई सोल लर्निंग हो, वो सब हील करने के लिए आते हैं। वो साथ में जीने के लिए, फैमिली बनाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आते। तो इधर ट्विन फ्लेम्स के बीच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तब तक दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हो, इमोशन लेवल पे, इंट्यूशन लेवल पे, इंटेंशन लेवल पे, पेन डिज़ायर लेवल पे, अगर वो सेम थॉट्स एंड बिलीफ के लेवल पे, एक ही पेन के लेवल पे, एक ही लेवल पे अगर काम कर रहे हो, तो अगर साथ में कनेक्टेड है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके आप पॉसिबल कर सकते हो कुछ भी। ये मेरा गारंटी है। आप डायरी में लिख लो इस चीज़ को, मैं जो भी बोलता हूँ। लेकिन आप एक दूसरे डायमेंशन में काम कर रहे हो, आपका डीएम दूसरे डायमेंशन में काम कर रहा है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अप्लाई कर रहे हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वो एक गलत इंट्यूशन में आ जाता है। आप गलत इंट्यूशन में हो, गलत इंटेंशन में हो, गलत इमोशन में हो, आप चाहते हो उसको हासिल करने के लिए, लेकिन वो आपको चाहता ही नहीं। वो चाहता है कि आप ये डिज़ायर से बाहर निकलो, वो चाहता है कि भाई ये मिसिंग एनर्जी, वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलो, इसलिए पुश कर रहा है वो, इसलिए आपको इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि डीएम ऑलरेडी हील्ड होता है यार। डीएम इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते रिलेशनशिप में जितना फेमिनिन होती है। मैस्कुलिन उतने कनेक्टेड नहीं होते, वो ऑलरेडी बैलेंस करके रहते हैं, और वो आपको बैलेंस कराने के लिए आता है, आपको ये रियलाइज़ कराने के लिए आता है भाई तू भी हील कर ले। क्योंकि अगर हम मरने के बाद हमारी सोल स्पिरिचुअल प्लेनेट में जाएगी, इसी डिज़ायर की वजह से ना हमें फिर से रीइंकार्नेशन लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी। तो हील कर ले, इसीलिए ना वो अवॉइड करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो आपको ग्रो करने में, इस वेटिंग मिसिंग एनर्जी से बाहर निकलने में आपको हेल्प कर रहे हैं यार, हेल्प कर रहे हैं। समझा करो इस चीज़ को। उसी को आप गालियाँ दे रहे हो, भाई मुझसे मैसेज नहीं करता, मुझे कॉल नहीं करता, मुझे मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, मुझे मिलने के लिए नहीं आता, मुझे प्यार नहीं करता, मेरे रहते बावजूद भी किसी और लड़कियों से अफेयर करता है, किसी और औरतों से अफेयर में रहता है, कितनी उसको बुरा भला करता है। भाई इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर रहा है बंदा वो, तो निकलो। मैं यही कहता हूँ ना, निकलो। ये जो कीड़ा है ना, वेटिंग मिसिंग एनर्जी कीड़ा है, बड़ा कीड़ा है, आपके माइंड में बैठ गया है, आपकी बॉडी में बैठ गया है, खा रहा है आपको, अंदर से खा रहा है। खोखले हो रहे हो आप अंदर से, बीमार हो रहे हो, हर दिन नई बीमारी, ऑपरेशन कराना पड़ता है आपको, डॉक्टर के पास बार बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, कितनी बीमारियाँ होती हैं, कितने चक्रा ब्लॉक होते हैं। निकलो यार, बाहर निकलो, खुदा के लिए बाहर निकलो, ठीक है। इतना क्लियरेंस नॉलेज कोई नहीं देता। सब यही बोलते होंगे आपको डीएम के पीछे भागो। अरे डीएम है कौन? वही तो चाहता है, वही खुद चाहता है, डीएम ही खुद चाहता है आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, बाहर निकलो यार, नहीं तो आप बीमार हो जाओगे। आप सोचो, आपकी लाइफ स्पैन 60 साल की है, 60 साल तक आप जीने हो, आप 40 साल में ही बूढ़े हो जाओगे, और बाकी के जो 50, बाकी के जो 20 साल होते हैं, वो आपकी सिर्फ बीमारियों में कटेगी ज़िंदगी। हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहोगे, डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहोगे, बेड पे पड़ के रोते रहोगे। कहाँ जिया आपने लाइफ? लाइफ को एंजॉय करो यार, लाइफ बहुत खूबसूरत है। ये डीएम डीएफ के चक्करों से बाहर निकलो, वेटिंग मिसिंग एनर्जी से बाहर निकलो यार। बाहर निकल के ना लाइफ को देखो, एक्सप्लोर करो अपने आप को, अपने पैशन को फाइंड आउट करो, पैशन को फॉलो करो। देखना, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, किसी में हिम्मत नहीं आपको जो रोके, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो थोड़ा लंबा गया। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी है सोल ट्रैवल, टेली कम्युनिकेशन जो होता है, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जो होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम स्टॉप करेंगे इधर। आई होप कि हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ काम करता है, कहाँ काम नहीं करता, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से आपके माइंड को अट्रैक्ट करता है, किस तरह से लोग आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, एक साइकोलॉजी के थ्रू, इंसान की माइंड बॉडी के साइकोलॉजी, किस तरह से वो आपको यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से आपका एडवांटेजेस ले रहे हैं, ठीक है। आपको वहीं दिखाया जा रहा है जो आप देखना चाहते हो, वहीं सुनाया जा रहा है जो सुनना चाहते हो, वहीं बिलीव कराया जा रहा है जो आप बिलीव करना चाहते हो। समझा करो, ठीक है।
चलिए ये वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये 2 पार्ट में ख़त्म हो गया, 2 वीडियो में ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो मैंने कहा, और लास्ट के पार्ट में हम बात करेंगे स्टार सीड्स के बारे में, जैसा मैंने वादा किया है। ठीक है, तो और एक चीज़ है कि कमेंट कीजिए, कुछ भी पूछना हो तो मैं टाइम मिले तो रिप्लाई करूँगा। और काउंसलिंग के लिए नंबर है, नंबर पे काउंसलिंग आप कर सकते हो। पेड काउंसलिंग रहेगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्रोफेशनल काम होता है, मैं बिज़ी रहता हूँ, और काउंसलिंग 2 ही होते हैं, वो भी बुकड है ऑलरेडी, उनको भी मैं ठीक तरह से टाइम दे नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा यार। काउंसलिंग आप बुक कर लो, रजिस्टर कर लो, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। शुक्रिया जी सुनने के लिए।